नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत डॉक्टर वासुदेव नंदन जी की बुक से संबंधित पर्यायवाची से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं तो उन सभी उदाहरणों को विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे, जहां से आपकी प्रतियोगी परीक्षा में बहुतायत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पर्यायवाची शब्द, और अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है पर्याय धनवाची धन शब्द। अब पर्याय का मतलब होता है बदले में, ठीक है ना। अगर किसी शब्द के बदले में कोई शब्द बोल दिया जाए तो उसी शब्द को हम लोग कहते हैं पर्याय शब्द, ठीक है ना। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है कि एक शब्द के बदले जो दूसरा शब्द बोला जाता है। जैसे आपका एक शब्द है तात, तो तात माने होता है पिता, ठीक है ना, जनक। तो ये सब शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यही है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। बात करें पर्यायवाची शब्द को तो प्रति शब्द भी कहते हैं। ऐसा आप वासुदेव नंदन जी की बुक में पाएंगे कि पर्यायवाची शब्द को प्रति शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अर्थ की दृष्टि से जो शब्दों के अनेक रूप हैं, जिनमें आप देखेंगे पर्यायवाची, पर्याय माने बदले में बोले जाने वाले शब्द। दूसरा आप देखेंगे युग्म शब्द मिलेंगे आपको, एक अर्थक शब्द मिलेंगे जिनके एक अर्थ होते हैं, विपरीतार्थक शब्द जिसे आप विलोम शब्द कहते हैं, और समुच्चरित प्राय शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कि जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उसे पर्यायवाची शब्द कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बता रहे हैं किसी समृद्ध भाषा में पर्यायवाची शब्दों की जो अधिकता रहती है, जो भाषा जितनी ही संपन्न होगी उसमें पर्यायवाची शब्दों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। संस्कृत में इनकी अधिकता है। अब हिंदी में पर्यायवाची शब्द जो है संस्कृत के तत्सम शब्द हैं, जिन्हें हिंदी ने ज्यों का त्यों ग्रहण कर लिया है, एज इट इज, जैसे का तैसे, ठीक है ना। यहाँ एक बात कह रहे हैं कि स्मरण रखने की है कि इन शब्दों में अर्थों की समानता होते हुए भी इनके प्रयोग एक तरह के नहीं हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण हैं कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता है। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई शब्द। तो प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कुछ पर्यायवाची शब्दों की तालिका नीचे दी जा रही है, तो इसे आप लोग अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं कि जो पर्यायवाची शब्द हैं तो सभी शब्दों का अलग अलग स्थानों पर प्रयोग होता है, और अलग अलग स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो उनका अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। अब कुछ पर्यायवाची शब्दों की तालिका नीचे दी जा रही है, जिन्हें आप लोग ध्यान से देखें। बात करें पहला शब्द, तो पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है अग्नि, और अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं आग, चाहे अग्नि कहो या आग कहो, ठीक है ना, अग्नि आग। दूसरा इसका पर्यायवाची शब्द होता है वहन, वहन, वहन। इसी को पावक, पावक कहते हैं। अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। अनल होता है, अनल, अनिल अगर हो जाएगा तो अनिल माने हो जाएगा वायु समीर हवा, ठीक है ना, लेकिन अनल है तो अनल माने होता है आग, ठीक है। वायु सखा, वायु सखा आग को कहते हैं कि अगर कहीं आग जल रही हो और थोड़ा सा वायु भी वहां से चल जाए तो अग्नि और तेज जलती है, तो वायु सखा। दहन, दहन, दहन माने जलना, जलाना, तो आग का काम होता है दहन, जलाना, ठीक है ना। धूमकेतु, 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 धूम का केतु है, समझ लीजिए ऐसे अग्नि, ठीक है, और कृषाणु, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आपने क्या देखा कि अग्नि का पर्यायवाची आग, वहन, पावक, अनल, वायु सखा, दहन, धूमकेतु और कृषाणु, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। दूसरा शब्द है असुर। अब असुर शब्द की बात करें तो असुर माने होता आ माने नहीं, सुर है जो सुर नहीं है। अब सुर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, सुर नहीं है तो भैया वो है ना असुर होगा। असुर, असुर माने होता है धनुज, 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 दानों से जो जन्मा है धनुज, ठीक है ना। अब मनुज, मानुष जो जन्मा होगा मनुज होगा, तो धनुज का विलोम शब्द मनुज होता है। तो धनुज, दानों से जन्मा है जो धनुज, यानी कि धनुज है। दानव है, मानव नहीं, दानव है। दैत्य है, इसे आप कहते हैं दैत्य, 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 राक्षस, उसी को आप राक्षस कहते हैं, तो असुर माने राक्षस भी होता है। यातुधान है, यातुधान माने राक्षस होगा। निशिचर, निशिचर, रात में जो चरता है, रात में जो टहलता है वो कौन है, वो राक्षस है ना। और निशाचर, 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 निशा, निशा माने रात्रि। तो अब देखें रात की जितनी पर्यायवाची है
अगर उसमें आप चर लगा देंगे तो निश्चित रूप से वो जो है असुर की पर्यायवाची हो जाएगी, राक्षस की पर्यायवाची हो जाएगी, दैत्य की पर्यायवाची हो जाएगी, दानव की पर्यायवाची हो जाएगी। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि जितने भी निशा के पर्यायवाची हैं, अगर निशा के पर्यायवाची में, रात के पर्यायवाची में अगर आपने चर शब्द लगा दिया तो निश्चित रूप से असुर के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है ना। तो एक बार फिर देख लीजिएगा कि असुर कौन, बोले असुर तो धनुज है। कौन है? दानव है, दैत्य है, राक्षस, यातुधान, निशिचर, निशाचर, और देखिए एक छूट गया था रजनीचर, है ना। रजनी माने भी रात होता है, तो रात में जो चरेगा वही राक्षस होगा। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अगला जो शब्द है वो है अनुपम। बात करें अनुपम शब्द के पर्यायवाची होते हैं अपूर्व। आ माने पहले, जो नहीं हुआ है अपूर्व। ठीक है। अनोखा होता है। दूसरा अद्भुत, उसे अद्भुत कहते हैं। अगला पर्यायवाची उसका है अनूठा, अद्वितीय और अतुल, जिसकी तुलना ना हो। तो देखिए अनुपम के पर्यायवाची अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है अमृत। अमृत के पर्यायवाची है पीयूष। पीयूष माने भी अमृत होता है। सुधा, सुधा माने अमृत होता है। अमी, अमी माने अमृत होता है। और जीवनोदक, जीवनोदक माने भी अमृत होता है। तो ध्यान में इसे रख लीजिएगा। ये बड़े महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ये शब्द दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा निम्नलिखित में से कौन एक अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो सारे के सारे पर्यायवाची आपको याद होने चाहिए कि पीयूष, सुधा, अमी और जीवनोदक। मेरे ख्याल से जो जीवनोदक है थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, बाकी सबको आप जानते हैं। ठीक है। अगला शब्द है अश्व। बात करें अश्व की पर्यायवाची, तो अश्व की पर्यायवाची है वाज। वाज माने अश्व, वाज माने घोड़ा। ठीक है ना। तो वाज है माने घोड़ा। अश्व, घोटक, घोटक माने घोड़ा होता है। घोड़ा माने घोड़ा होगा। और देखें सैंधव है, सिंदूर नहीं, ध्यान रखिएगा, सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर माने हाथी हो जाएगा। यह है सैंधव, सैंधव माने घोड़ा। तुरग और तुरंग दोनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं, अश्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है ना। बाज के पर्यायवाची हैं, घोटक के पर्यायवाची हैं। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। क्या कि अश्व के पर्यायवाची वाजी, अश्व का पर्यायवाची है घोटक, घोड़ा, सैंधव, तुरग और तुरंग, ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। ठीक है। चलिए अगला है आंख। अब आंख के पर्यायवाची शब्द कौन होंगे? देखिए आंख सबके पास है। आंख को नेत्र कहते हैं, नेत्र है। इसी को लोचन कहते हैं, इसी को नयन कहते हैं, इसी को चक्षु, दृग भी कहा जाता है, अच्छ, अंबक, दृष्टि और विलोचन। तो मेरे ख्याल से कुछ कठिन इसमें नहीं है, सबको आप जानते हैं। बस दिमाग में बैठे लीजिएगा कि आंख का पर्यायवाची नेत्र, लोचन, नयन, चक्षु, दृग, अच्छ, अंबक, दृष्टि और विलोचन। सारे के सारे ये सब जो हैं आंख के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। अगला जो शब्द है आकाश। आकाश की बात करें तो आकाश का पर्यायवाची होता है दौ। इसको कहते हैं व्योम। व्योम माने आकाश, गगन माने आकाश, नभ माने आकाश, अंबर माने आकाश। ठीक है ना। और अभ्र माने भी आभास, आकाश होता है। तो अभ्र, अंबर और नभ सब आकाश के पर्यायवाची हैं। अंतरिक्ष माने आकाश होता है, आसमान माने आकाश होता है, और अनंत माने आकाश होता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, अनंत थोड़ा सा हटकर है, ये आपको भटकाने का काम करता है। दूसरा दौ, दौ भी थोड़ा सा हटकर है, और अभ्र। ठीक है ना। तो ये सब जो पर्यायवाची आकाश के हैं इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि आकाश का पर्यायवाची दौ, व्योम, गगन, अभ्र, है ना, अंबर, नभ, अंतरिक्ष, आसमान और अनंत। ठीक है। अगला शब्द है आम। बात करें आम की पर्यायवाची की, तो आम का पर्यायवाची शब्द है आम्र। आम से बन गया आम। इसी को कहते हैं चूत। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। रसाल, आम को रसाल भी कहा जाता है। अमृत फल है आम, आम ही अमृत फल, ध्यान रखिएगा। सहकार है, अति सौरभ है। च्यूत, च्यूत आम के जो पेड़ हैं उस आम के पेड़ को च्यूत भी कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है। चलिए अगला शब्द है आनंद। आनंद के पर्यायवाची शब्द है मोद। मोद होगा तो प्रमोद होगा, आमोद होगा, हर्ष होगा। तो देखिए तीन तो मोद वाले हैं। मोद माने आनंद, आमोद, प्रमोद, इसको आप जान रहे हैं कि आमोद प्रमोद माने आनंद करना, है ना। हर्ष माने खुशी होती, हर्ष माने आनंद होगा। सुख, सुख माने आनंद है, कहते सुख है। प्रसन्नता माने सुख है ना। आह्लाद और उल्लास। तो ये सभी जो देख रहे हैं आप आनंद के पर्यायवाची हैं। कौन कौन? देखिए मोद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, सुख, प्रसन्नता, आह्लाद और उल्लास, ये सब जो है आनंद के पर्यायवाची है। अगला शब्द है आश्रम।
बात करें आश्रम की, तो आश्रम के पर्यायवाची आप आश्रम के स्थान पर मठ का प्रयोग कर ले, उसी को विहार कहते हैं, उसी को कुटी कहते हैं, उसी को अस्तर कहते हैं। और इन दोनों देखिए एक शब्द चला है अखाड़ा और संघ, तो अखाड़ा और संघ का मतलब भी होता है आश्रम, ठीक है ना। तो मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा और संघ, ठीक है। इच्छा, अगला शब्द है इच्छा। इच्छा की पर्यायवाची की बात करें तो आकांक्षा, इच्छा की पर्यायवाची आकांक्षा। इच्छा की पर्यायवाची होगी ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा, इसे ध्यान में रखिएगा, इहा और वांछा। तो ये सब आप जान रहे हैं, वांछा वगैरह, स्पृहा और इहा को थोड़ा सा लगा लीजिएगा कि ये भी इच्छा के ही पर्यायवाची हैं। आकांक्षा, ईप्सा, अभिलाषा, चाह, कामना, मनोरथ, स्पृहा और इहा तथा वांछा जो है इच्छा के पर्यायवाची हैं, ठीक। अगला शब्द है इंद्र। बात करें इंद्र की, तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है सुरपति। सुर माने देवताओं का पति जो होगा वही इंद्र है। तो देखिए जितने भी सुर के पर्यायवाची हैं, और सुर के पर्यायवाची में अगर पति आप लगा दें तो इंद्र की पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है ना। तो सुरपति कौन है? इंद्र है, ठीक है। माघवा, माघवा इनको कहा जाता है। पुरंदर है, पुरंदर। वासव, ध्यान रखिएगा, वासव, वासव मीन्स कौन है? इंद्र। महेंद्र है, महाधनिंद्र है ना, महेंद्र। देवराज, देवताओं के राजा हैं, देवराज। तो देव के साथ राज लगाइए, देव के साथ पति लगाइए, देव के साथ ईश्वर लगाइए, देव के साथ नाथ लगाइए, तो घुमा फिरा करके आपको इंद्र की पर्यायवाची बन जाएगी, ठीक है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चले, अगला शब्द है कपड़ा। बात करें कपड़ा का, कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र। वस्त्र माने कपड़ा। पट, पट माने कपड़ा। वसन माने कपड़ा। अंबर माने कपड़ा भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है, ध्यान में रखिएगा। और चीर, चीर माने वस्त्र या कपड़ा, ठीक है ना। चिरहरण आपने प्रसंग सुना होगा, तो कपड़े का हरण हो रहा था चिरहरण में, ठीक है। तो वस्त्र, पट, वसन, अंबर और चीर, ठीक है। अगला शब्द है कमल। और कमल की क्या बात की जाए, कमल तो आप बचपन से ही कमल के ढेर सारे पर्यायवाची याद किए होंगे, ठीक है। तो देखिए और ढेर सारी पर्यायवाची इसकी है भी। इसके बाद आप लोग डॉक्टर बासुदेव नंदन जी की जितने भी पर्यायवाची शब्द इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद एक हम मास्टर क्लास लेकर आएंगे जिसमें ढेर सारे पर्यायवाची आपको देखने को मिलेंगे। एक एक शब्दों के कम से कम 25 से 30 पर्यायवाची, ठीक है ना। उसे हम लोग देखेंगे और बड़ी क्लास में देखेंगे, थोड़ा समय मिल जाए तब, ठीक है। चलिए, और उसको बिल्कुल ट्रिक की सहायता से देखा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो कमल, कमल की बात करते हैं तो पर्यायवाची शब्द है सरोज, क्योंकि सर में है ना, सर माने तालाब में जो उगता है, जमता है, उसे सरोज कहते हैं। जलज, जल, धंजा, जल में जन्म लेने वाला जलज। अब्ज होता है, उसी को पंकज कहते हैं, पंक धंजा। पंक माने कीचड़, कीचड़ में जो जन्मे उसे कहेंगे पंकज। अरविंद है ना, कमल को कहते हैं। पदम, कमल को कहा जाता है। कंज, ध्यान रखिएगा, कंज है ना। और सतदल, सत माने सत, दल माने पंखुड़ी उसकी होती है, इसलिए उसको सतदल कहते हैं। अंबुज है, अंबु माने जल में जन्म लेता है। सरसिज है, नलिन है और ताम्रस है, ठीक है ना। तो बचपन से आप पढ़ रहे हैं कि जल की पर्यायवाची में अगर जा लगा देंगे तो कमल की पर्यायवाची होती है। अम्बु, तोर, नीर, जैसे जा लगाएंगे, अम्बु, तोयज, नीरज, पंकज, सरिज, है ना। तो सब आपका क्या बन जाता है? कमल के पर्यायवाची बन जाता है। इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। अगला शब्द है किरण। बात करें किरण शब्द का पर्यायवाची होगा मारीच, है ना। तो मारीच माने किरण होता है। मयूख माने किरण होगा। अंश माने किरण। और कर, कर माने हाथ होता है, कर माने टक्स होता है, और कर माने देखिए किरण भी होता है, ठीक है ना। रश्मि को आप जान रहे हैं, रश्मि माने किरण होगा। प्रभा माने किरण होता है। अर्ची, ध्यान रखिएगा, अर्ची माने भी किरण होता है। और एक शब्द है गो, गो माने भी किरण होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है निम्नलिखित में से कौन सा एक किरण का पर्यायवाची है और कौन सा एक पर्यायवाची नहीं है, तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं। इसलिए सबको आप दिमाग में रखते हुए चलिए कि किरण की पर्यायवाची मारीच, मयूख, अंशु, कर, रश्मि, प्रभा, अर्ची और गो, ठीक है। आगे है कुबेर। बात करें कुबेर की पर्यायवाची तो देख लीजिए, कुबेर, कुबेर कौन है? धन का जिसके पास भंडार वही कुबेर है ना। तो किन्नरेश, किन्नरेश, किन्नर, किन्नरों का ईश है, जो स्वामी है, जो उसे कहते हैं किन्नरेश। किन्नर धन ईश, किन्नरेश। अब किन्नरों का ईश है ना, कौन है? कुबेर है। यक्ष का राज, यक्षराज, यक्षराज। आपने इसका प्रसंग सुना होगा मेघदूत में ना, कि यक्ष को इनके पास यक्ष रहता था ना, जो सुबह सुबह फूल लाता था, और जब उसकी शादी हो गई तो एक दिन जो उसने बासी फूल लाया, उसमें एक भंवरा बंद हुआ था। भंवरा को देखते हैं तो उसी को क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं और उसको निकाल देते हैं अपने राज से कि जाओ तुम बाहर रहो, ठीक है ना। तो उस वही अलका नगरी से उसको बाहर निकाल देते हैं। वही जो हम यक्ष जो है मेघ को दूध बनाकर भेजता है, ठीक है ना, यक्षिणी के लिए। तो वहाँ सब आप सारी चीज़ें जान रहे हैं, ठीक है।
तो यही है कुबेर। कुबेर को किन्नरेश कहते हैं, किन्नर का ईश है। यक्ष के राज है, यक्षराज है। धनद है, धन को देने वाला, धन दा माने होता देने वाला, धन धनदा, धन को देने वाला धनद, ठीक है ना। अब धन में दा लगा देंगे तो कुबेर की पर्यायवाची हो जाएगी। धनाधिप, धन अधिप, धन धनाधिप, धन का अधिप माने मालिक है जो, वह कौन है, वही कुबेर है। राज 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 राज, राजाओं का राजा है जो, वो कौन है, राजराज तो भैया कुबेर है, ध्यान में रख लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, राजराज, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा, राजराज कौन है भैया, जिसके पास धन है वही राजराज है, और धन जिसके पास वो कुबेर है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। तो किन्नरेश, यक्षराज, धनज, धनाधिप और राजराज किसके, कुबेर के पर्यायवाची, ठीक है। आगे है गणेश। अब गणेश शब्द की पर्यायवाची ढेर सारी मिलेगी आपको, इनमें लंबोदर, लंब उदर ऐसा है, लंबा उदर, लंबा, है ना, तो लंबोदर। एक दंत, एक दांत उनके पास है, आप देख रहे होंगे, एक दांत है, एक दंत, तो एक दंत है। मूसक वाहन है, तो मूसक वाहन लेकर चलते हैं इसलिए मूसक वाहन है। गज बदन, गज हाथी का बदन, है ना, तो इसलिए बदन माने मुंह है, इसलिए उनको कहा जाता है गज बदन। गजानन, गजानन आनंद, आनंद माने मुंह होता है, तो गज का आनंद जिसके पास है वो। विनायक, विनायक माने विशेष रूप का नायक है जो, विशेष नायक है, विनायक कौन, वही गणपति गणेश, ठीक है ना। और गण, गण के पति हैं जो, अब गण के पति हैं तो गणेश होंगे। विघ्न का नाशक, विघ्न को नाश करते हैं, ठीक है ना। और भवानी के नंदन है, भवानी नंदन, भवानी, भवानी माने पार्वती जी का नंदन। अब देखिए पार्वती जी की पर्यायवाची में अगर नंदन लगा देंगे तो सब गणेश जी की पर्यायवाची, है ना, पार्वती नंदन, भवानी नंदन, ठीक है ना। तो पार्वती जी की जितनी उमानंदन, जितने भी उनके पर्यायवाची हैं, उनके पर्यायवाची में नंदन लगाइए, सुत लगा दीजिए, तो निश्चित रूप से आप गणेश जी की पर्यायवाची पर पहुंच गए, ठीक है। महाकाय, महाकाय शरीर देखे होंगे, बड़ा शरीर है, महाकाय। विघ्न का राज, विघ्न का राज कौन, बोले गणेश जी हैं। मोदक प्रिय है, मोदक प्रिय कौन, गणेश जी को। और मोददाता, मोद माने होता प्रसन्नता को देने वाला, कौन है, बोले गणेश है, ठीक है। चलिए अगला शब्द है गंगा। बात करें गंगा की, ढेर सारी पर्यायवाची आप देख पा रहे हैं। जाह्नवी, है ना, देव नदी, देव नदी। अब देव के साथ नदी लगा दीजिए तो बिल्कुल आपका जितनी भी देव की पर्यायवाची है, और देव के साथ नदी लगाइए, देव के साथ सरिता लगा दीजिए, तो सारी की सारी पर्यायवाची जो है गंगा की हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि देवताओं की नदी है, देवताओं की सरिता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो गंगा कौन है, गंगा, गंगा की पर्यायवाची जाह्नवी, गंगा की पर्यायवाची देव नदी। गंगा कौन है, सूर्य सरिता है, सुर, सुर माने देवताओं की सरिता है, सुर सरित, सुर सरिता, ठीक है। भागीरथी, भागीरथी क्यों कहा जाता है कि भागीरथी ने बहुत ढेर सारा परिश्रम करके गंगा को धरती पे लाया था, तो इसलिए इनको भागीरथी कहते हैं। मंदाकिनी, मंदाकिनी। देव अपगा, देखिए देव अपगा, ध्यान में रखिएगा, देव अपगा, देव पागा, देव पागा और ध्रुवनंदा, ठीक है ना, किसकी, गंगा की पर्यायवाची है, ठीक। चलिए अगला शब्द है गेह। अब गेह का पर्यायवाची शब्द होगा घर, घर कहते हैं। उसी को निकेतन कहते हैं, निकेतन है। भवन है, सब जान रहे हैं, और भवन है तो सदन होगा, सदन है तो आगार, देखे होंगे ढेर सारा, आगार माने घर होता है। शास्त्रागार, सैनागार, पढ़ते हैं ना, सैन का आगार, सैनागार। शस्त्रों का आगार, शस्त्रागार। अन्न का आगार, अन्नागार। तो ये सब चीज़ आप जान रहे हैं। आगार का मतलब होता है घर, ठीक है। आयतन, देखिए ध्यान में रखिएगा, आयतन माने भी घर होता है, ठीक है। आवास, देखे होंगे फलावास, ठीक है ना, तो आवास माने घर। नीलय, नीलय माने भी घर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। धाम और गृह, धाम और गृह को भी हम लोग घर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक शब्द आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा, है ना, बहुत है, अगर बात की जाए तो अच्छा शब्द है गधा, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं बहुतायत। तो गधा के पर्यायवाची की बात करें, डायरेक्ट गधा का प्रयोग करना थोड़ा सा, है ना, जान ही रहे हैं कि दिक्कत कर सकता है, इसलिए इसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करिए। तो गधा के पर्यायवाची शब्द है खर, खर, और गर्दभ भी कहते हैं, गर्दभ माने गधा। धूसर है, खर और धूसर, है ना, खर धूसर, तो गधे हैं। रासव है, ठीक है ना, रासव इसे कहते हैं। बेसर है, बेसर, 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 बिना सर का समझिए। चक्रीवान है और बैसाख नंदन है। अब बैसाख का नंदन क्यों है, बैसाख में जब देखता है गधा इधर उधर चारों तरफ, तो बिल्कुल घासें साफ हो जाती है सूख करके, तो गधा को लगता है कि हमने सारी घास खा लिया है, इस कारण से बहुत खुश रहता है, और जब खुश होता है तो खूब मोटा हो जाता है, हिस्ट पिष्ट, इसलिए इसे कहा जाता है बैसाख का नंदन, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि बैसाख में क्या होता है, जब चारों तरफ घासें सूख जाती है, तो ये गधा है ना, गधावा सोचता है सारी घास हमने चर लिया है, बड़ा खुश रहता है ना, इस कारण से इसको बैसाख का नंदन कहा जाता है, ठीक है।
तो ये दिमाग में रख लीजिएगा। गधा का खर, गर्दभ, धूसर, रासव, बेसर, चक्रीवान और बैसाख नंदन कौन? गधा है। ठीक है, चलिए केसरी नंदन कौन होगा? सिंह होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, अगला है चंद्र। चंद्र की बात करें, चंद्र की पर्यायवाची चांद है, चंद्र की पर्यायवाची चंद्रमा है, चंद्र की पर्यायवाची हिमांशु है, चंद्र की पर्यायवाची की बात करें तो सुधांशु है, चंद्र की पर्यायवाची सुधाकर है, चंद्र की बात करें तो चंद्र की पर्यायवाची है सुधाधर, और चंद्रमा यानी कि चंद्र की पर्यायवाची राकेश है। शशि है ना, सारंग है, निशाकर है, निशापति है, रजनीपति है, मृगांक है और कला निधि है। तो देखिए मित्रों, बात करें चंद्र की पर्यायवाची तो रात की जितनी पर्यायवाची है, यानी कि रात की पर्यायवाची में अगर कर लगा देंगे, यानी कि रात को करने वाला, छपा को करने वाला, रजनी को करने वाला, जहाँ पे चर लगाते थे, चर लगाने से अगर वो क्या हो जाता था? राक्षस की पर्यायवाची हो जाती थी। तो कर लगा देंगे तो सब चंद्रमा की पर्यायवाची हो जाएगी। ठीक है ना, रात की पर्यायवाची में। ठीक है ना, क्योंकि रात को करने वाला, छपा को करने वाला, रजनी को करने वाला कौन? दैट इज चंद्रमा। ठीक है ना, इसे आप कहते हैं मून। तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए क्या है कि चंद्र माने चांद, चंद्रमा, हिम का अंश उसमें दिखाई देता है, इसलिए हिमांशु होते हैं। सुधांश, सुधा के अंश है ना, चंद्रमा जब उगता है तो देखो ढेर सारी शीतलता मिलती है ना। सुधा करते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, इसलिए सुधाकर कहा जाता है। सुधाधर, सुधा को धारण करते हैं इसलिए सुधाधर कहा जाता है। और राकेश क्यों कहते हैं? क्योंकि राका धन ईश, देखेंगे राका धन ईश, राका माने होता है रात का, तो रात का ईश या स्वामी है जो, उसे कहेंगे राकेश। ठीक है ना, तो चंद्रमा क्या है? ये राका का ईश है। ठीक है ना, एक बार मुझसे इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मेरा भी नाम राकेश है, तो राकेश से पूछा गया था कि राकेश की पर्यायवाची बताइए और फिर राकेश का संधि विच्छेद। तो उस समय मैं इसको बता नहीं पाया था, जो हकीकत है ना। तो राका धनेश, मैंने राक धनेश बताया था। तो इसे ध्यान में रखिएगा कि राका धनेश, राका माने होता है रात और ईश माने होता है ईश, तो रात्रि का जो ईश या स्वामी होता है उसे राकेश कहते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, शशि चंद्रमा को कहते हैं, सारंग कहते हैं, निशाकर रात को करने वाला, निशापति देखिए अच्छा, रात में के साथ जो पति लगा देंगे, नाथ लगा देंगे, ईश लगा देंगे तो भी आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। तो रात के साथ कर लगाओ, चाहे पति लगाओ, चाहे ईश लगाओ। ठीक है ना, रजनीश, रजनी के ईश रजनीश है ना, चंद्रमा है। राकाईश, राका के ईश कौन? राकेश है ना, चंद्रमा। रजनीपति वही चंद्रमा। और मृगांक देखे होंगे ना, चंद्रमा में कभी कभी एक अंक दिखाई देता है मृग जैसा, इस कारण से उन्हें मृगांक कहा जाता है। और कला निधि, ढेर सारी कलाओं का निधि है, खजाना है, इस कारण से चंद्रमा को कला निधि भी कहा जाता है। तो इसे एक दो बार आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला शब्द है चोर। देखिए चोर नाम से ही है ना, थोड़ा सा शब्द पढ़ने से ही लगता है चोर चोर। ठीक है, चोर क्या है? तस्कर। अब तस्कर को चोर कहा जाता है, तो चोर की पर्यायवाची है तस्कर। दस्यु माने भी चोर होता है। रजनीचर, देखिए रजनीचर। अब देखिए चोर की पर्यायवाची और रजनी में लगा देंगे चर, तो चोर और राक्षस दोनों का होता है। तो सावधानी बरतिएगा, चोर और राक्षस है ना, दोनों की पर्यायवाची रजनीचर। रात को कौन चरता है? चोर चरता है। और रात को कौन? राक्षस भी मिलता है। रात को उल्लू भी मिलता है, कुछ चमगादड़ भी मिलता है। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो रजनीचर कौन है? बोले तस्कर, दस्यु, रजनीचर है ना, चोर का। मूसक, मूस एक धातु होती है, इसे कहते हैं चुराना। ठीक है ना, तो चुराने वाला काम जो करता है उसे मूसक कहते हैं। और कुंभिल है, चोर को कुंभिल भी कहा जाता है। खनक देखते होंगे ना, ये खनने वाला काम करते थे। पहले देखो गांव में लोग पीछे से खोद के खन के जो है धन को चुरा लेते थे, इस कारण से खनक कहते थे। और ये साहसिक होते हैं, साहस का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं, रात में देखे होंगे, तो इस कारण से इनकी पर्यायवाची में शामिल कर लिया गया है। तो चोर तस्कर है, दस्यु है, रजनीचर है, मूसक है, कुंभिल है, खनक है और साहसिक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला शब्द आप देख पा रहे हैं जल। जल की पर्यायवाची की बात करें तो जल जान ही रहे हैं, नीर है। सलिल है, उदक है, पानी है, अम्बु है, तोय है, जीवन। देखिए जल ही जीवन हम लोग कहते हैं, तो जल ही जीवन है, तो जल जीवन, जीवन जल, इसकी पर्यायवाची हो गया। वारी माने जल हो गया। पय माने जल हो गया। अमृत, देखिए अमृत माने भी जल होता है, यानी कि जल के रूप में अमृत का प्रयोग किया जाता है, जल के बदले जो है अमृत शब्द का प्रयोग किया जाता है। और मेघ का पुष्प जल। ठीक है, इसके
बदले में इसके पर्याय बोला जाता शब्द है। ठीक है, चलिए अगला शब्द है यमुना। बात करें यमुना, एक नदी है, तो यमुना की पर्यायवाची सूर्य सुता। अब देखिए सूर्य की पर्यायवाची में अगर सुता लगा देंगे, यानी कि पुत्री की पर्यायवाची लगा देंगे, सूर्य तनया, सूर्य सुता, सूर्य पुत्री, सूर्य तनया, सूर्य दुहिता, तो सब के सब बिल्कुल यमुना की पर्यायवाची बन जाएगी। और अगर सूर्य की पर्यायवाची में सूर्य सुत यानी कि पुत्र का, सुत, नंदन, पुत्र, है ना, तब क्या हो जाएगा, तब सारा का सारा बिल्कुल कर्ण का पर्यायवाची हो जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। ठीक है ना। बात करें यमुना की, तो यमुना सूर्य सुता है, रवि सुता है, क्योंकि रवि की पर्यायवाची है, दिन सुता है, दिनकर सुता है, यानी कि सूर्य की पर्यायवाची और सुता की पर्यायवाची यानी कि पुत्री की पर्यायवाची, दोनों को जोड़ दीजिएगा, यमुना की पर्यायवाची बन जाएगी। अब सूर्य सुता है तो सूर्य तनया होंगी, सूर्य पुत्री होंगी, सूर्य दुहिता होंगी, सूर्य तनया होंगी। ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और सूर्य की तनया है तो रवि की तनया होंगी, रवि की तनया है ना, रवि पुत्री, ये भी सुता, इसे ध्यान में रखिएगा। और कालिंदी, कालिंदी भी कहा जाता है यमुना को। अर्क, अर्क माने होता है सूर्य, अर्क जा, अर्क जा, अर्क माने सूर्य की, जा माने पुत्री है, जो उन्हें कहेंगे यमुना। ठीक है ना। और कृष्णा, ये आप जान ही रहे हैं, तो ध्यान में रख लीजिएगा कृष्णा। ठीक है ना, यमुना की पर्यायवाची है। यही भटकाने वाली बात होती है। यमुना नदी में एक बार कृष्ण जी कूद गए थे तो यमुना का जल काला काला हो गया था, तो जोड़ लीजिएगा, इस कारण से इनको किसड़ा कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो सूर्य की सुता, सूर्य तनया, कालिंदी, अर्कजा और किसड़ा यमुना के पर्यायवाची है। अगला शब्द आप देख पा रहे हैं तालाब। तालाब की बात करें तो तालाब की पर्यायवाची है सर, सर माने तालाब, सरोवर, सरोवर माने तालाब होता है, तड़ाग, तड़ाग माने भी बिल्कुल तालाब होता है। हृद एक शब्द देखिए, आप देख पा रहे हैं, हृद माने तालाब होता है, और पुष्कर माने भी तालाब होता है। अब पुष्कर कमल की भी पर्यायवाची है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो पुष्कर कमल का भी है और तालाब का भी। जलाशय, जल का आशय है जलाशय। और पद्माकर, पद्म को करने वाला जो होता है, पद्म माने होता है कमल, कमल को करने वाला कौन है, बोले सर तालाब है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आपने क्या देखा कि तालाब में सर, सरोज, तड़ाग, हृदय, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर तालाब के पर्यायवाची है। पद्माकर को थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला शब्द है दास। अब दास के पर्यायवाची शब्द हैं अनुचर। अनु माने पीछे जो चले, आपके पीछे पीछे चले, दास ही तो है, जहाँ आप कहेंगे पीछे पीछे अनुसरण करेगा, चलेगा, तो अनुसरण करने वाला काम दास करता है। और दास को चाकर कहते हैं। चाकर है, नौकर चाकर देखे होंगे ना, नौकर कहेंगे। अब दास है तो उसको आप सेवक करेंगे, सेवक काम करता है, सेवक है। भृत्य है, भृत्य है, भृत्य माने दास होता है। किंकर है, किंकर ध्यान में रखिएगा, किंकर। और परिचारक, परि माने चारों ओर, चारक माने चलने वाला है, तो इसे परिचारक कहते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो आप यहाँ पे दिमाग में रखिएगा दास, दास माने अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचारक। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है दुख। अब दुख का पर्यायवाची शब्द होगा पीड़ा, पीड़ा होगी, दुख होगा। व्यथा, कहते क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है, क्या कष्ट है ना, तो कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना। एक शब्द देखिए यंत्रणा, यंत्रणा माने भी दुख होता है, और खेद माने भी दुख होता है, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। दुख कोई अच्छा शब्द नहीं है ना, लेकिन इसकी पर्यायवाची आपको याद करना है। तो पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद। ठीक है, चलिए अगला शब्द है देवता। अब देवता की बात करें तो देवता के पर्यायवाची ढेर सारे आप देख पा रहे हैं, है ना। सुर, सुर माने देवता होता है। अमर, आ माने नहीं जो मरे, अमर है वो देवता है। देव है, देव है ना। निर्जर है, नीर माने नीर, निर्जर, जर, जर माने होता बूढ़ा। अब जो बूढ़ा ना हो वही निर्जर है, निर्जर ही देवता, देवता। ठीक है। विबुध, विशेष प्रकार का बुद्ध, कौन, देवता है। त्रियदश, देवता के लिए। आदित्य, आदित्य देखिए देवता की पर्यायवाची है, आदित्य सूर्य की भी पर्यायवाची है, इसे ध्यान में रखिएगा। और गिरवाण, गिरवाण माने होता है देवता, और गिरवाण भारतीय अगर लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा संस्कृत। गिरवाण माने देवता की, भारतीय माने भाषा है, वाणी है जो, अर्थात संस्कृत। ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। तो गिरवाण माने देवता होता है। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदश, आदित्य और गिरवाण, ये सब देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला शब्द है द्रव्य। द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के पर्यायवाची शब्द है धन। धन, द्रव्य माने धन, धन माने वित्त। अब वित्त माने है तो संपदा, इसे धन दौलत कहते हैं। विभूति, विभूति माने धन दौलत, द्रव्य, दौलत और संपत्ति। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा विभूति, विभूति माने द्रव्य, धन, दौलत आदि। ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा।
अगला शब्द है नदी। ध्यान में रखिएगा, नदी की पर्यायवाची और आप बात करें गंगा नदी की पर्यायवाची, तो गंगा देवता के साथ देव नदी है और नदी की पर्यायवाची अलग है, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। कभी कभी दोनों को मिक्सअप कर देता है और आपसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा की पर्यायवाची है और कौन सी एक नहीं है। तो गंगा की पर्यायवाची में एक पर्यायवाची नदी की झोंक देता है और आप अगर ध्यान नहीं दिए तो ध्यान भटका, परीक्षा में प्रश्न अटका, ठीक है ना। तो ध्यान में इसे रखते हुए आपको चलना है कि नदी की पर्यायवाची की बात करें तो सरिता, सरिता माने नदी होता है, तटनी माने नदी होगा, अपगा माने नदी होगा, निम्नगा माने नदी होगा, निर्झरणी माने नदी होगा, कुलंकसा, देखिए ध्यान में रखिएगा, कुलंकसा नदी की पर्यायवाची है और इसे उठा के दे देता है गंगा में। अब ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पाप को धुलने वाली गंगा है, ठीक है ना, तो बस वही पे मामला गड़बड़ हो जाता है। कई बार प्रश्न आया है और गंगा की पर्यायवाची में डाला गया है कुलंकसा, तो कुलंकसा गंगा की पर्यायवाची नहीं है बल्कि नदी की पर्यायवाची है। तरंगड़ी, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो सरिता माने नदी, सुर सरिता गंगा हो जाएंगे, तटनी माने नदी, अपगा निम्नगा, देखिए अपगा निम्नगा ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, निर्झरणी गंदी, कुलंकसा नदी और तरंगड़ी नदी की पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। अगला शब्द है नौका। अब नौका माने होता है, यहाँ पर देखेंगे नाव। अब नाव है ना, तरड़ी, तरड़ी माने जो आपको तार ले जाए, तार पार करे, तारे, वही क्या है, तरड़ी है। और तरड़ी और तरड़ी, तरड़ी माने स्त्री भी होता है, युवती भी होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और तरण, तनुजा, तड़, तमाल, तरण है ना, तो सूर्य भी होता है लेकिन वो तर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, जलयान नौका का, जलपात्र, बिल्कुल नौका को जलपात्र कहते हैं क्योंकि जल का पात्र है, जल का साधन है ना। तरी, बेड़ी, बेड़ा और डोंगी और पतंग भी होता है और पतंग पर्यायवाची सूर्य का भी है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए नौका की बात करते हैं तो नौका नाव, तरड़ी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग, पतंग जो है सूर्य की भी पर्यायवाची है, ठीक है। अगला शब्द बात करें पत्नी की, तो पत्नी की पर्यायवाची है ना, पत्नी को जिन जिन नामों से संबोधित किया जाता है वो सब पत्नी की पर्यायवाची है। भार्या है ना, दारा, गृहिणी, गृह की ऋणी है, जिंदगी भर बेचारी घर की ऋणी रहती है ना, तो इसीलिए कहते हैं गृहिणी। हालांकि लोग उसको उनको मालकिन कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन स्थिति क्या है कि गृहिणी है, घर की ऋणी है, मालकिन नहीं है, ठीक है ना। तो ये है भार्या, ये तो याद करने के लिए है कि भार्या, दारा और गृहिणी। बहू, बधू, तो बहु बधू है ना, कलत्र, कलत्र, कलत्र ध्यान में रखिएगा, कलत्र है ना, कलह, कलह, कलत्र है, कलत्र। प्राण प्रिया, एक अच्छा शब्द है प्राण प्रिया। अर्धांगिनी ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जो कलत्र है थोड़ा सा हटकर है और लोग इसमें भटकते हैं, तो कलत्र पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पत्नी की पर्यायवाची है, तो ध्यान में रखिएगा कलत्र, कलत्र भी है ना, कलह से जोड़ लीजिएगा, कलह करने वाला, कलत्र करने वाला, बस कौन है, पत्नी, ठीक है, दिमाग में रख लीजिएगा। अगला है पति। पति की बात करें तो देखिए पत्नी है तो पति भी होंगे, पति की पर्यायवाची होंगे भर्ता। अब भर्ता का मतलब जो भरण पोषण करे वही भर्ता है। बल्लभ, बल्लभ का मतलब होता है प्रिय, जो प्रिय है वही बल्लभ, ठीक है ना। स्वामी है, जो स्वामी है, ठीक है ना, उसी को पति कहते हैं। और आर्यपुत्र, आर्यपुत्र का मतलब भी होता है, ठीक है ना, पति, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आर्य श्रेष्ठ है पुत्रों में जो है, ठीक है। चलिए अगला शब्द आप देख पा रहे हैं हवा। बात करें हवा शब्द की पर्यायवाची तो वायु है, समीर है, मारुत है, वात है, बयार है, प्रकंपन ध्यान में रख लीजिएगा, समीरण और पवन है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा। और एक शब्द अनिल भी शामिल कर लीजिएगा, ठीक है ना, अनिल नहीं बल्कि अनिल, अनिल माने आग, अनिल माने हवा, ठीक है ना। तो हवा की है वायु, समीर, मारुत, वात, बयार, प्रकंपन, समीरण और पवन, ठीक है ना, ये सब हवा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला शब्द है पक्षी। बात करें पक्षी की पर्यायवाची शब्द तो विहंग है ना और विहग। तो विहंग और विहग दोनों किसके पर्यायवाची है, बोले सर दोनों के दोनों जो है पक्षी की पर्यायवाची है। खग, खग माने पक्षी होता है। पखेरु, पखेरु माने पक्षी, यानी कि पक्षी का पर्यायवाची पखेरु भी है। परिंदा, परिंदा, परिंदा शब्द पक्षी का। चिड़िया, पक्षी। शकुंत, 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 शकुंत माने भी पक्षी होता है। और अंडज, अंड, अंड माने अंडा से जा माने जन्मे, जो जन्म लेने वाला अंडज, उसे पक्षी कहते हैं, ठीक है ना। और पतंग, देखिए पतंग पक्षी को भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। और अभी आपने पतंग किसकी पर्यायवाची देखा था, है ना, नौका का, तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो पक्षी पतंग को भी कहते हैं, है ना, नौका भी कहते हैं, सूर्य को भी कहते हैं। द्विज, द्विज माने दुई बार जिसका जन्म हो उसे कहते हैं द्विज,
है ना। दुज माने दांत भी होता है, दांत भी 2 बार जन्मता है। ब्राह्मण भी होता है, ब्राह्मण 2 बार जन्मता है। और पक्षी, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। चलें आगे। अगला शब्द है पर्वत। पर्वत की बात करें तो पर्वत की पर्यायवाची है भूधर, भू को धारण जो करता है पर्वत। शैल, शैल माने पर्वत। आचल, आ माने नहीं चलता है जो, यानी कि स्थिर रहता है, वो पर्वत है। महीधर, मही को धारण करता है जो, वो कौन है, महीधर है, ठीक है ना। अब देखिए मही यानी कि पृथ्वी की जितनी पर्यायवाची हैं उसमें केवल धर लगा दीजिए तो आप पर्वत की पर्यायवाची बना लेंगे। महीधर, धरणीधर, है ना, वसुन, ठीक है ना, वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा हालांकि नहीं है, धरा नहीं, धर होना चाहिए, वसुंधर, है ना, तो वसुंधर पर्वत होगा। जितने भी पृथ्वी की पर्यायवाची हैं, भूधर, महीधर, इलाधर, धरणीधर, ठीक है ना, यानी कि पृथ्वी की पर्यायवाची में अगर आपने धर लगा दिया तो पर्वत का पर्यायवाची हो गया, ठीक है ना। गिरि, अब गिरि, गिरि माने पर्वत होता है और गिर में धर लगाओ गिरधर, गिरधर कृष्णा हो जाएगा। नग, नग माने पर्वत होता है। भूमिधर, देखिए आ गया ना कि भूमि को धर, भूमिधर, धरणीधर, है ना। पृथ्वी की जितनी पर्यायवाची है, पृथ्वी की पर्यायवाची में धर लगा देंगे तो पर्वत की पर्यायवाची बन जाएगी, ठीक है। आगे है तुंग और आद्री, आद्री और पहाड़, ध्यान में रख लीजिएगा। तो पर्वत माने पहाड़ होता ही, ध्यान में रखिएगा। भूधर होता है, भू को धारण करता है भूधर। अब भू को धर, भू में धर, जितने धर लगा दीजिए, भूमि की पर्यायवाची में धर लगाइए और भूमि की सब जो है क्या बन जाएगा आपका, पर्वत की पर्यायवाची। भूधर, महीधर, है ना, भूमिधर, धरणीधर, इलाधर, ठीक है ना। तो शैल, अचला और गिरि, नग, तुंग, आद्री और पहाड़, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला शब्द है पंडित। बात करें पंडित शब्द की पर्यायवाची सुधी, सुधी माने होता है पंडित या विद्वान, विद्वान माने विद्वान होता है। कुबिद, कुबिद माने होता है जानकार या विद्वान। बुध, बुध माने भी, है ना, जानकार, पंडित। धीर माने पंडित, मनीषी माने पंडित। प्राज्ञ, प्राज्ञ माने, है ना, जानकार जो होता है प्राज्ञ। और विचक्षण, विचक्षण, ये सब पंडित की पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला शब्द है पुत्र। पुत्र की पर्यायवाची की बात करें तो तने, तने माने पुत्र होता है। सुत माने पुत्र होता है, बेटा माने पुत्र होता है, लड़का माने पुत्र होता है, आत्मज माने पुत्र होता है और तनुज, तनुज माने पुत्र होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। पुत्री की बात करें तो पुत्री, है ना, जैसे तनय है तो तनया, तनया माने पुत्री हो गया। सुत माने पुत्र है तो सुता माने पुत्री हो गई। बेटा माने पुत्र है तो बेटी माने पुत्री हो गई। आत्मज माने पुत्र है तो आत्मजा माने पुत्री हो गई। और दुहिता, दुहिता माने पुत्री होती है। नंदिनी माने पुत्री होती है। और तनुज, तनुज का तनुजा हो जाता है। इसे भी ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। चलिए देखिए अगला शब्द है पृथ्वी। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी की पर्यायवाची आप देखिए भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, है ना, वसुंधरा, वसुन, वसुन, है ना, वसुधा और वसुंधरा। वसु, वसु माने होता है रत्न, रत्न को धारण करने वाली जो होती है उन्हें कहते हैं वसुंधरा, ठीक है। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा कि भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धारित्री, धरणी, वसुंधरा और वसुधा, ठीक है। अगला शब्द है पुष्प। बात करें पुष्प की तो पुष्प माने होता है फूल, इसका अगला पर्यायवाची शब्द है फूल। सुमन, कुसुम और प्रसून, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, आसान है सब। अगला शब्द है बाण। बाण की पर्यायवाची शब्द है तीर, तीर माने बाण। सर माने बाण, विशिख माने बाण होता है। और आसुग, आसुग, आसुग माने होता है बाण। सिलीमुख माने बाण होता है। ईश माने बाण होता है और नाराज माने बाण होता है। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, खासतौर से आरओ की परीक्षा में बहुतायत प्रश्न मैंने देखा है, ठीक है। अगला है बिजली। बात करें बिजली शब्द की तो चंचला, बिजली चंचला होती है। चपला होती है, विद्युत विशेष प्रकार की उसमें द्युति चमक होती है। सौदामिनी है, दामिनी है, दामिनी है और सौदामिनी है ना। तड़ित, बिजुरी और क्षण प्रभा, क्षण भर के लिए प्रभा देती है बहुत तेजी के साथ, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। वृक्ष, अगला शब्द है वृक्ष की पर्यायवाची बात करें तो तरु है, द्रुम है, पादप है, बिटप है, अगम है, पेड़ और गाछ है। इसे ध्यान में रखना है कि वृक्ष माने तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़ और गाछ, ठीक है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है मछली। बात करें मछली की तो ढेर सारी पर्यायवाची शब्द आप देख पा रहे हैं। मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, झस, है ना, इसी झस को झक भी कहते हैं। और इसी सफरी के देखिए सफरी इस तरह से भी लिखा जाता है, दोनों सा का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में रख लीजिएगा और एक दो बार देख लीजिएगा, है ना। मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन, सफरी, है ना, झस झस,
है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। अगला शब्द है और जो देवताओं से संबंधित है महादेव। महादेव, देवों के देव महादेव, ठीक है ना। महादेव शंकर जी को कहा जाता है और शंकर जी का नाम शंभु, इन्हीं को ईश कहते हैं। पशुपति, पशु के पति माने मालिक स्वामी जो हैं वो पशुपति हैं। शिव हैं, जान ही रहे हैं शिव, ठीक है ना। महेश्वर है, महाईश्वर, महाईश्वर महेश्वर हैं। शंकर, शम धनकर, सम माने संहार करने वाले हैं, इसलिए इनको शंकर कहा जाता है। चंद्रशेखर, इनके चंद्र है शिखर पर, इसके चंद्रशेखर, ठीक है ना। चंद्रमौली, चंद्रचूड़, इसे ध्यान में रखिएगा। भव, भव माने शिव हैं। भूतेश, भूत के ईश माने स्वामी हैं, जो भूत के पति हैं, भूत के नाथ हैं। तो भूत के साथ साथ ईश नाथ पति लगा देंगे तो महादेव की परिभाषा हो जाएगी। गिरीश हैं, गिरिजा के एश हैं, गिरीश गिरिजा के एश, तो गिरीश गिरिजापति है ना, गिरिजेश, ये सब पर्यायवाची महादेव की हैं और इन्हीं को हर हर कहा जाता है। त्रिलोचन है, ध्यान में रखिएगा। इन्हीं को आशुतोष कहते हैं। आशु माने शीघ्र, जो तोष हो जाए, तुष्ट हो जाए, खुश हो जाए, उन्हें आशुतोष कहते हैं। तो यही महादेव हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते थे। यही वजह है कि जितने भी मेरे ख्याल से राक्षस थे वो महादेव की ही तपस्या करते थे, क्योंकि जल्दी खुश हो जाते थे और तुरंत वरदान दे देते थे, ठीक है ना। तो महादेव को आप जान रहे हैं आशुतोष हैं। और भोले भाले हैं, भोले भाले, बहुत भोले भाले हैं, बड़े अगर जो है खुश हैं तो देखिए विष भी पी लेते हैं, और अगर नाराज़ हो गए तीसरा नेत्र खोल देते थे और भस्म भी कर सकते हैं। तो भोला, खुश हैं तो भोला है, और अगर नाराज़ हो गए तो बिल्कुल भाला हैं, इसलिए इनको भोले भाले भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ढेर सारी जो पर्यायवाची है आप देख लीजिएगा, शंभु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर और त्रिलोचन, ये सारे के सारे जो है महादेव यानी कि शंकर जी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अगला शब्द है मेघ, और मेघ माने होता है बादल। तो बादल के पर्यायवाची घन, जलघर, जल का घर है, जलघर, बादल। वारिद, वारिका दा, वारिका दा, वारि को देने वाला, जल को देने वाला। इन्हीं की जल की जितनी पर्यायवाची है, जल में दा लगा दीजिए, तो जल की पर्यायवाची प्लस दा अगर लगा देंगे तो बादल की पर्यायवाची हो जाएगी, ठीक है ना। बादल हो गया। नीरद है, नीर, नीर माने जल को देने वाला, नीरद। वारिधर, वारि, वारि माने जल को, धर माने धारण करने वाला, वारिधर हो गया, है ना। और पयोध, पय, पय माने जल, पयोध, पयोध, पय को देने वाला। अम्बुद, अम्बु जल को देने वाला, और पयोधर, ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो पयोधर यानी कि जल की पर्यायवाची में आपने क्या लगाया, दा लगा दो, या जल की पर्यायवाची में धर लगा दो, तो क्या हो जाएगा, मेघ हो जाएगा। यानी कि जल को धारण कौन करता है, मेघ धारण करता है। जल को देता कौन है, मेघ देता है। तो जल की पर्यायवाची में दा या धा, धर लगा दो तो वो जो है मेघ की पर्यायवाची बन जाएंगे, ठीक है। अगला शब्द है मुनि। बात करें मुनि की, तो मुनि शब्द की पर्यायवाची है यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष, ये सारे के सारे मुनि के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला शब्द है रात्रि। रात्रि की पर्यायवाची देखिए, तो ढेर सारी पर्यायवाची आप देख पा रहे हैं। सरवरी, सरवरी माने रात होता है। निशा माने रात, रात माने रात। रैन, रैन बसेरा बनता है, रात का बसेरा, ठीक है ना। रजनी माने रात होता है। यामिनी माने रात होता है। त्रियामा माने रात होता है। देखिए त्रियामा को ध्यान में रख लीजिएगा, त्रियामा माने रात। विभावरी, बीती विभावरी जागरी। क्षणदा, क्षणदा माने भी रात होता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला शब्द है राजा। राजा की पर्यायवाची है निप, निप माने राजा। भूप माने राजा। मही माने राजा। महीपति, मही का पति कौन है ना, राजा है। नर का पति कौन है, बिल्कुल राजा है। नर का ईश कौन है, राजा है। तो नर, नर के साथ ईश लगाइए, नर के साथ पति लगाइए तो राजा की पर्यायवाची बन जाती है। भूपति, भूम का पति कौन है, बिल्कुल, है ना। तो भूम के साथ पति लगाइए, यानी कि भूम की जितनी पर्यायवाची है उसके साथ पति लगा देंगे तो निश्चित रूप से राजा की पर्यायवाची बन जाएगी। राव, राव माने राजा होता है और सम्राट माने भी राजा होता है। तो निप्र, भूप, महीप, महीपति, नरपति, नरेश, भूपति, और यहाँ पे बात करें तो राव तथा सम्राट, ये सब राजा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं विष्णु, है ना। तो विष्णु की पर्यायवाची की बात करें तो गरुड़ध्वज, यानी गरुड़ का ध्वज जिसके पास है वो विष्णु है। अच्युत है, विष्णु जी के लिए कहा गया है। जनार्दन विष्णु की पर्यायवाची है। चक्रपाणी, चक्र है, पाणी माने हाथ में जिसके, उन्हें कहते हैं चक्रपाणी यानी विष्णु जी। विशंभर, विशंभर किसे कहते हैं भाई, विष्णु जी के कहते हैं। मुकुंद विष्णु जी। नारायण कौन है, विष्णु जी की पर्यायवाची है। हृषिकेश विष्णु जी।
दामोदर। अब यहाँ पे दामोदर का मतलब होता है दाम धन उदर। दाम माने होता है रस्सी। अब रस्सी किसके पेट में? रस्सी। दाम धन उदर, दाम माने रस्सी हो पेट में जिसके। तो देखिए, जब एक अवतार आपने देखा होगा विष्णु जी का शरीर किसका अवतार था? तो माता यशोदा इनको रस्सी में बांधी हुई है, ठीक है ना। अब रस्सी में बांधती थी तो रस्सी छोटी पड़ जाती थी, तो लगता था कि इनके पेट में ही रस्सी है, तो इसीलिए दाम धन उदर बराबर दाम माने रस्सी है जिसके उदर में, उसे कहा जाता है दामोदर। लंबा उदर जिसे है वो लंबोदर है। काक उदर जिसका है काकोदर माने छल या कपटी व्यक्ति। वृक्क उदर, विक्र माने भारी है, उदर जिसका हुआ अर्थात भीम के लिए, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है केशव। केशव किसके लिए? तो विष्णु के लिए केशव शब्द का प्रयोग किया जाता है। माधव, माधव भी विष्णु के लिए। गोविंद शब्द का प्रयोग विष्णु जी के लिए, और लक्ष्मी के पति कौन? विष्णु है, इनके लिए प्रयोग किया जाता है। विभु शब्द का प्रयोग भी विष्णु जी के लिए किया जाएगा, और विश्वरूप, विश्वरूप शब्द भी विष्णु के लिए प्रयोग किया जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द है समुद्र। बात करें समुद्र की पर्यायवाची तो सागर, जलधि, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरडव, ठीक है ना। देखिए ध्यान रखिएगा, अरडव, अरडव समुद्र का पर्यायवाची है, तो अरडव माने समुद्र, इसे ध्यान में रखिएगा। पयोनिधि, पयो माने जल का, निधि माने है ना खजाना है, भंडार है, वो समुद्र है। रत्न आकर, रत्न धन आकर, रत्नाकर, रत्न का आकार, रत्नों का आकार, खजाना है ना, है, घर है, भंडार है, कौन? समुद्र है। अवधि, अब अवधि, देखिए अब जल के पर्यायवाची के साथ अगर आप धा लगा देंगे, धा, तो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल धड़ करता है जो, है ना, वो अवधि, अवधि धा समुद्र हो जाएगा, ठीक है ना। वारिध, वारिश, वारिश कौन है? समुद्र। जल का धाम बिल्कुल समुद्र, और नीर निधि, नीर का निधि, नीरधि, ठीक है ना, कौन है? बिल्कुल समुद्र है। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि सागर, जलधि, पारावार, पारावार, सिंधु, नीरनिधि, नदीश, पयोधि, अरडव, पयोनिधि, रत्नाकर, अवधि, वारिश, जलधाम और नीरधि, ये सारे के सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला शब्द है समूह। समूह की बात करें तो इसकी पर्यायवाची शब्द है समुदाय। इसी का वृंद होता है, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली और जत्था। तो सारे के सारे जो है समूह के पर्यायवाची हैं, इसे ध्यान में रखते हुए आपको चलना है कि समुदाय, वृंग, गण, संघ, पुंज, दल, झुंड, मंडली, टोली और जत्था, ठीक है, ये समूह के पर्यायवाची हैं, ठीक। चलिए अगला शब्द है सरस्वती। यानी कि माँ सरस्वती की पर्यायवाची की बात करें तो ब्रह्मी, ठीक है ना, ब्रह्मी। भारती है, ध्यान में रखिएगा, भारती। भाषा बिल्कुल सरस्वती। वाक बिल्कुल वाक सरस्वती जी को। गिरा, गिरा माने वाणी होता है, गिरा माने वाक होता है, तो कौन? सरस्वती जी। शारदा कहते ही, बीड़ा पाण इनको कहते हैं क्योंकि बीड़ा है पाण में जिसके वह, अर्थात सरस्वती जी। वागीश, वाग की ईश है जो, वागीसा है ना, वाग ईसा कौन? सरस्वती, इसे ध्यान में रखिएगा। तो ब्रह्मी, ब्रह्मी है ना, ब्रह्मा और ब्रह्मी ध्यान में रखिएगा, है ना, की पत्नी मानी जाता है। भारती है, भारती। भाषा, वाक, गिरा, शारदा, बीड़ा पाणी और वागीसा, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला शब्द है सर्प। सर्प का जो पर्यायवाची है अहि, अहि, अहि माने सर्प। भुजंग माने भी सर्प होता है। विषधर माने सर्प होता है क्योंकि विष को धारण करता है, वो विषधर होता है। ब्याल, ब्याल माने भी सर्प होता है। अब फड़ी, फड़ी, फड़ है जिसके वह सर्प होता है। उरग, उरग, उरग माने होता है छाती, सीना, तो छाती के बल जो चलता है उसे कहते हैं उरग। और पन्नग, पन्नग, पन्नग माने सर्प होता है। नाग माने सर्प होता है, और सर्प माने भी, सांप माने भी सर्प होता है। तो ध्यान में रख लीजिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। अहि, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, उरग, पन्नग, नाग और सांप, ये सारे के सारे सर्प के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगला शब्द है सोना। बात करें सोना शब्द का पर्यायवाची, स्वर्ण, स्वर्ण, तो सुवर्ण और स्वर्ण दोनों सोना का पर्यायवाची है। कंचन, कंचन माने भी सोना होता है। हाटक, हाटक माने भी सोना होता है। और कनक, कनक माने भी सोना होता है। कनक, कनक तेसौगुनी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। और दूसरा कनक का मतलब धतूरा भी होता है। कहीं कहीं कनक का अर्थ आटा से भी लेते हैं, ठीक है। हिरण, हिरण, हिरण माने बिल्कुल सोना होता है। हेम माने सोना, और जात रूप माने भी सोना होता है। तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं कि सोने का पर्यायवाची है, ठीक है। सोना, स्वर्ण वाला सोना, सोने वाला सोना नहीं, ठीक है। अगला शब्द है सूर्य।
सूर्य की बात करें तो इनका पर्यायवाची शब्द है मार्तंड, दिनकर, दिन को करने वाला। यानी कि दिन के पर्यायवाची के साथ अगर कर लगा दिए, दिन, दिवा, दिवस, वासर, है ना, और उसमें कर लगा दीजिए तो क्या हो गया, बिल्कुल सबका सब हो गया किसका, सूर्य का पर्यायवाची, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, ठीक है ना। रवि, रवि माने सूर्य होता है। भास्कर, भा, भा, भा माने होता है प्रकाश या ज्योति करने वाला, और उसमें जो है भास्कर, ठीक है ना। मारीची, मारीची माने सूर्य होता है। प्रभा, प्रभा, अब प्रभा के साथ कर लगा दिए, प्रभाकर हो गया, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा प्रभा को करने वाला कौन है, प्रभाकर है। सविता, सविता माने भी सूर्य होता है। और देखिए यहाँ पे आ गया ना पतंग, पतंग का भी आपने नाव के लिए देखा, पतंग का भी आपने पक्षी के लिए देखा, पतंग का भी आपने सूर्य के लिए देखा। तो ध्यान में रखते हुए आपको चलना है कि पतंग का 3 जगह आप देख पा रहे हैं, नाव में देखा आपने, पक्षी में देखा और सूर्य में देखा, ठीक है। चलिए, दिवाकर भी कहते हैं, हंस, हंस भी सूर्य को कहा जाता है, आदित्य भी सूर्य को कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। और आदित्य देवता का भी पर्यायवाची है। भानु, भानु शब्द बिल्कुल सूर्य की पर्यायवाची है। और अंशुमाली, 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 ठीक है ना, भगवान अंशुमाली भी सूर्य को कहा जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। माँ का प्रभाव वर्णन में यह शब्द आया है, ठीक है ना। चलिए, अगला शब्द है सिंह, सिंह की पर्यायवाची शार्दुल, शार्दुल माने सिंह, व्याघ्र माने सिंह। पंचमुख, पंचमुख किसको भैया, सिंह को पंचमुख कहते हैं। मृग का राज, अब मृग के साथ राज लगा दीजिए तो बिल्कुल मृग की पर्यायवाची जितनी होगी राज लगा देंगे तो हो जाएगा मृगराज, यानी कि सिंह। मृगेंद्र, मृग का इंद्र है जो, वह अर्थात सिंह। केसरी है और केहरी, दोनों, केसरी और केहरी किसकी पर्यायवाची, बिल्कुल सिंह की। केसी, केसी, केसी कहते हैं सिंह को, है ना। और महावीर, देखिए महावीर कौन है, सिंह है, शेर है, इसे ध्यान में रखते हुए आपको चलना है, ठीक है। अगला शब्द है सुंदर। अब सुंदर शब्द की पर्यायवाची होता है रुचिर, रुचिर माने सुंदर। चारु माने सुंदर होता है, चारु है। रम्य है, रम्य माने सुंदर है। सुहावना है तो भी इसका मतलब होता है सुंदर है। मनोहर, मन को हरने वाला है तो भी सुंदर है। और रमणी, रमणीक है, रमणीक है तो भी सुंदर है। चित्त आकर्षक, चित्ताकर्षक, चित्त को आकर्षक करने वाला है, आकर्षण करने वाला है तो भी सुंदर होगा, तभी तो चित्र को आकर्षक कर रहा है, ठीक है ना। और ललित, ललित माने मनोहर, ललित माने सुंदर होता है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। अगला शब्द है स्त्री, स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द है नारी, नारी माने स्त्री। वनिता माने स्त्री, महिला माने स्त्री, और कांता माने स्त्री तथा रमणी माने स्त्री, ठीक है ना, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन सभी उदाहरणों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।